यहाँ पर बीड़ जिले की जो आवाम है उसने पुरजोर इस चीज़ का समर्थन किया और डॉक्टरों के ऊपर गुना दाखिल किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। इस तरह की भाइयों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज अंबाजोगाई ज़िला बीड़ महाराष्ट्र में हमारी बहन, आपकी बहन, हम सबकी बहन गुलनाज खान जब ऑपरेशन थिएटर में गई तो डॉक्टरों ने खुदा का नाम लेने के वजह से उनको मारपीट की, उनको रोका, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया हुआ था। और उसके मद्देनज़र यमायम अंबाजोगाई की पूरी टीम वहाँ पर पहुँची, जिसमें यमायम के सभी पदाधिकारी रात के 2 बजे तक वहाँ पर उपस्थित थे। रात के 2 बजे वहाँ पर पंचनामा करवाया गया। उसके दूसरे दिन 3:30 बजे वहाँ पर वहाँ स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज के जो डीन है डॉक्टर भास्कर खैरे साहब, एचओडी, एनेस्थेशिया के एचओडी, इन सबको बुलाया गया और इन सबको बुला के वहाँ पर पूछा गया कि ये क्या हादसा है, क्या मामला है। लेकिन सबसे पहले इन लोगों ने इस बात को ठुकरा दिया कि इस तरह की कोई घटना यहाँ पर हुई है। लेकिन जब यमायम अंबाजोगाई शहर की गयूर आवाम, पूरी टीम जब यहाँ पर जाग गई और जब सब कुछ ये ट्रेंड जब सोशल मीडिया के ऊपर जो न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर शुरू हो गया, उसके बाद मानो एक इनकलाब आ गया। ख़ास तौर पर जब ये न्यूज़ चलाई गई तो वहाँ पर हमने देखा कि इस न्यूज़ की बदौलत ही आज ये जनता की जो बात है या आवाम का जो हक़ है, जो भारत के संविधान ने हमें दे रखा है, उसकी आज जीत हुई है और हमारे बहन को इंसाफ मिला है। यहाँ पर डीन ने हमसे कहा था कि मैं एक कमेटी नियुक्त कर रहा हूँ और वो कमेटी जो अहवाल देगी, जो रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन उस अहवाल पर, उस रिपोर्ट पर हमें भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि हमारी बहन शेख वसीमा नाम की जो 28 साल की बहन थी, उसके साथ 8 महीने पहले इन्हीं डीन साहब के कार्यक्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ कि 8 घंटे तक उसको कैजुअलिटी में रखने के बाद उसका इंतकाल हो गया। इसके लिए उस वक्त भी इस डीन ने यहाँ पर कमेटी बनवाई थी और उस कमेटी का रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आया। उनके आरोपियों को, उन दोषियों को, उन गुनहगारों को आज तक सजा नहीं मिली। उस पूरे मामले को दबाया गया। तो हमें डर था कि मेडिकल प्रशासन, स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज ये वापस वही करेगा। इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन को तीव्र किया। अंबाजोगाई, बीड़ जिला, महाराष्ट्र, भारत के सारे अवाम ने अपने हिसाब से, सोशल मीडिया के हिसाब से, पोस्ट के हिसाब से, इंस्टाग्राम के हिसाब से या किसी भी फील्ड के हिसाब से उस आंदोलन को तीव्र किया और उसका फायदा ये हुआ कोशिश की। अंबाजोगाई शहर पुलिस स्टेशन के पीआई पवार साहब, उनके पूरे टीम ने इंसाफ देने की कोशिश की। हम खास तौर पर उनका शुक्र मानते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इंसाफ दिलाने की हमें कोशिश की और उसी के तहत सेक्शन 298 के तहत इनके ऊपर गुनाह दाखिल हो गया। 323 वहां पर लगाई गई, 504 वहां पर लगाई गई। इसके लिए हम खुशी ये कहते हैं कि बीड़ जिला पुलिस प्रशासन और बीड़ जिला प्रशासन ने हम लोगों को इंसाफ दिया है। साथ ही साथ हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे जमीयत उलमाए हिंद मराठवाड़ा का, खास तौर पर मौलाना जाकिर साहब, मोइन मास्टर साहब, फारूक पटेल साहब और यमायम के बीड़ जिला सदर एडवोकेट शफीक भाऊ साहब, जिन्होंने इस बात को पूरे ताकत के साथ रखा। साथ ही साथ हम अंबाजोगाई शहर और पूरे महाराष्ट्र के टीपू सुल्तान युवा मंच का शुक्र अदा करते हैं। साथ ही साथ शुक्र अदा करते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें ना बताते हुए भी इस बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी तरह से अपने हिसाब से काम किया, इस बात को वायरल करवाया और मांग की कि दोषियों को सजा होनी चाहिए। यहाँ इस बात का जिक्र करना बेहद ज़रूरी है कि यहाँ पर अंबाजोगाई के जो लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं हमारे, ख़ासतौर पर रिपब्लिकन महाराष्ट्र के रियान जागीरदार साहब, सरकार एक्सप्रेस के फैज़ान मोहम्मद साहब और अतुल जादव, AR पटेल होंगे और जितने भी सारे पत्रकार हैं जिन्होंने इस बात को चलाया, चाहे उसमें दिव्य वार्ता होगी या जिस लोगों ने इन बात को चलाया, हम सभी का, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते, उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर इस जिले के अंदर में इंसाफ मिला है, न्याय की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। लेकिन इस बात का दर्द भी हम लोगों को है कि यहाँ पर बीड़ जिला के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे साहब का ये जिला है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री जो कि बीड़ के पालक मंत्री भी है और परली के आमदार भी है, उस धनंजय मुंडे साहब का ये जिला है।
एमएलसी संजय दौड़ साहब का क्षेत्र आता है। यहाँ पर जो बीड़ जिला में जो खासदार है वो एक महिला है, जो प्रीतमताई गोरे हैं, प्रीतमताई मुंडे हैं। उनको एक गोपीनाथ राव मुंडे लोक नेते, इनका एक वारसा वहाँ पर प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई गई, उनकी बात नहीं की गई। यहाँ तक कि इस बहन के हक के लिए एक स्टेटमेंट इन लोगों ने नहीं दिया है। साथ ही साथ ये बात बताता चलूं, अंबाजोगाई शहर के अंदर में जो खुद को विकास पुरुष कहते हैं, ऐसे राजकिशोर पापा मोदी भी यहाँ पर रहते हैं। उनके बताए हुए 2 व्यक्ति अभ्यागत मंडल स्वामी रामानंद तीर्थ मेडिकल कॉलेज के अंदर में मौजूद है, लेकिन वो एक शब्द उन्होंने इस औरत के हक में, इस बहन के हक में नहीं की। और उससे दुखद बात कि अंबाजोगाई